षद्गीतिकीर्तिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसाः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठाविरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जे सुमिरे श्यामा श्याम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, सनातन बिहारी लाल की, ब्रज 84 कोष धाम की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की, गिरी गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे श्याम। राधा राधा कृष्ण राधा राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा 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 कृष्ण राधा, 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 राधा राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा 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 कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण
कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। प्रेम से बोलो, सम्मिल बोलो, भाव से बोलो, श्यामा प्यारी हे कुंज बिहारी हमारी प्यारी बरसाने बारी। राधे 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 दे श्याम मिला दे, राधे दर्शन करा दे। राधे प्रेम से बोलो, राधे भाव से बोलो, राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे। राधे गिरि गोवर्धन, राधे जतिपुरा में, राधे नंदगाम में, राधे मथुरा जी में, राधे दाऊ जी में, राधे गोकुल जी में। राधे गिरि गोवर्धन, राधे मानसी गंगा, राधे श्याम कुंड में, राधे कृष्ण कुंड में, राधे श्याम कुंड में। राधे यमुना तट पर, राधे बंसी भट पर, राधे बंसी भट पर। राधे भांडेर वन में, राधे निधि वन में, राधे गहुवर वन में, राधे कुंड कुंड में, राधे प्रेम गली में, राधे प्रेम गली में, राधे दान गली में, राधे होली गली में। राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे, राधे श्याम मिला दे। राधे श्याम मिले बोलो, राधे प्रेम से बोलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा के द्वितीय दिवस के सायंकालीन सत्संग कथा में हम सभी मन से प्रवेश करें। ब्रज 84 कोस में लगभग 36 लाख तीर्थ हैं। इन सभी का दर्शन 7 दिन में होना बहुत मुश्किल होता है। तो जितना चल कर के दर्शन करते हैं, वहाँ का नमन करते, प्रणाम करते, आचमन करते, उसके अलावा सायंकालीन बेला में उनको श्रवण करने मात्र से जहाँ जहाँ हम नहीं पहुँचे हैं, मन से वहाँ पहुँच करके उसका भी हमको पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए यह 84 कोस यात्रा का ही पार्ट है। अगर हम ये श्रवण नहीं करेंगे तो हमारा कितना दर्शन होगा। आज जाना था हमको कम से कम 150 जगह, अभी हम वहाँ के नाम श्रवण कराएंगे। अच्छा, 150 जगह तो एक दिन में संभव नहीं है। जितना संभव होता है उतना चल सकते, क्योंकि 7 दिन चलना है और आप लोगों को उस प्रकार का अभ्यास नहीं है। एक तो व्यक्ति को अभ्यास होता है नित्य वो गोवर्धन की परिक्रमा करता है 21 किलोमीटर की, तो उसको लगते हैं 3 घंटे। जो महीने में एक बार करता है उसे लगते हैं 4 घंटे, और जो व्यक्ति साल में एक बार करता है उसे लगते हैं 5 घंटे, और जो व्यक्ति कभी कभार करता है उसे लगते हैं 6 घंटे, क्योंकि शरीर की हैबिट वैसी नहीं है। तो आज की जो आपने कल सर्वप्रथम यमुना पूजन से यात्रा प्रारंभ करी। कल बिहारी जी का बहुत सुंदर देली पूजन, उसके बाद में आप माता कात्यायनी, उसके बाद में आप गए रंगनाथ भगवान का दर्शन किया, आप गोपेश्वर महादेव का दर्शन करके आए, तटीय स्थान की ब्रजरज को स्पर्श करके आए, प्रणाम करके आए। आज की यात्रा में आपको सर्वप्रथम यहाँ से मथुरा की यात्रा प्रारंभ हुई। द्वितीय दिवस मथुरायाम,
84 कोस की यात्रा में द्वितीय दिवस मथुरा की यात्रा होती है। उसमें आपको सर्वप्रथम जाना था अक्रूर, जो कन्हैया को लेने के लिए आए थे। अक्रूर जी मथुरा से कंस ने भेजा था और कन्हैया को लेकर के मथुरा, वृंदावन से मथुरा गए थे। और गोपिकाओं ने बहुत गालियां सुनाई थी अक्रूर को, तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नाम क्रूर होना चाहिए। और गोपियां कहे तो कहती थी कि पहले हमको मार दो, फिर हमारे जीवन प्राण को लेकर के जाना, हमको मारे बगैर तुम लेकर के नहीं जा सकते। तो यहाँ पर एक घाट है, उसका नाम है अक्रूर घाट। और चूंकि यात्रा के प्रारंभ में ऐसे क्रूर अक्रूर के यहाँ पहुँचना, इसीलिए उस यात्रा को काट के सीधे मथुरा भेजा। उसको कल या परसों में किसी दिन समय के हिसाब से वहाँ पर भेजेंगे। जो हमारे भगवान को लेके गया उसका सुबह से ही दर्शन करेंगे। इसके लिए उसके दर्शन को देखो, हम लोग भगवान के लाडले सखा भी हैं, लाडले भक्त भी हैं। और भगवान को जब अपना मानते हैं तो वो क्षोभ हमारे मन में भी है, हमारा कन्हैया वृंदावन से गया कैसे। लेकिन आपको एक बात बताएं, कन्हैया वृंदावन से गया ही नहीं। मैया यशोदा तो कहती है मेरो कन्हैया मेरे घर की देहली से ही बाहर ना जावे, वो तो यहीं पर विश्राम करे, यहीं पर रहे, यहीं पर माखन खाए। एक दिन मथुरा की लीला में देवकी जी ने बहुत सुंदर, देवकी भी माँ है, प्रकट किया है। तो उन्होंने कन्हैया को प्रसाद अर्पित किया। यहाँ पर भोजन नहीं कहते, प्रसाद। जो हम लोग पान करते हैं 3 प्रकार का होता है, एक सतोगुणी है, एक रजोगुणी है, एक तमोगुणी है। जो प्रसाद होता है वो सतोगुणी होता है, जो भोजन होता है वो रजोगुणी होता है, और जो खाना होता है वो तमोगुणी होता है। जो भक्त हैं वो कभी खाना नहीं खाते, जो भक्त होते हैं वो कभी खाना नहीं खाते। भक्त जो होते हैं वो प्रसाद पाते हैं, जो भगवान को अर्पित हो गया। जो भक्त होते हैं उनके गले में कंठी होती है, ये जो हम लोग पहनते हैं ना कंठी, तुलसी की कंठी। जिसके भी गले में कंठी होती है वो अगर चाय भी पी रहा है तो भगवान प्रसाद ग्रहण कर लेगा। भक्त के गले में कंठी होना चाहिए। इस कंठी का एक और महत्व है कि यमराज इसे देख करके आपके घर पर भी प्रवेश नहीं करता है। तुलसी की कंठी का इतना बड़ा महत्व है, ये गुरु द्वारा प्रदत्त होती है। कंठी सबको पहनना चाहिए। तो प्रसाद, फिर है भोजन। भोजन देहाभिमान को बढ़ाता है। भोजन तमोगुणी है, इंद्रियों में विषय उत्पन्न करता है, वासना उत्पन्न करता है। इसीलिए भोजन भक्त नहीं करता, भक्त प्रसाद पाता है। तो मैया देवकी ने प्रसाद परोसा और उसमें गलती कर दी कि प्रसाद में मक्खन रख दिया। प्रसाद में मक्खन रख दिया, और जैसे ही प्रसाद में मक्खन रखा तो देख करके कन्हैया रोने लगा। एक माँ ने प्रसाद परोसा और गलती कर दी, प्रसाद में मक्खन रख दिया और मक्खन रखा तो कन्हैया देख करके रोने लगा। रोते हुए कन्हैया से जाकर के मैया देवकी ने पूछा, क्या बात है लाला, तू रोकाई क्यों रोवे? ब्रज भाषा है, तू रोकाई क्यों रोवे? तो कन्हैया ने सिर हिला दिया। कन्हैया मैया देवकी के पास में बाल अवस्था से नहीं रहे, इसलिए मन की बात बोल नहीं पाते। शास्त्र कहते हैं माँ को बालक से कम 10 साल तक ऐसा स्नेह रखना चाहिए, ऐसा संबंध रखना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में 7 घंटे माँ उसे अपना सानिध्य प्रदान करे तो वो बालक जीवन भर माँ की सेवा करेगा, आज्ञा का पालन करेगा। कम से कम 7 घंटे माता पिता को उसके साथ बैठना चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए, उसके साथ खाना चाहिए, उसके ऊपर अपनी नजर रखें, वो बालक कभी नहीं बिगड़ेगा। और जो माताएं बालक पैदा होने से ही क्या रख लेते हैं, आया, वो करेगी सेवा, बालक को दूध पिलाएगी, आया, फिर
थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसको संभालने के लिए रख दिया, या उसी के साथ सोएगा, उसी के साथ खाएगा। और बड़ा हुआ तो भेज दिया हॉस्टल में, और बड़ा हो गया तो फिर वो, अब उसको घर में प्रेम नहीं मिला तो क्या वहाँ मित्रों में प्रेम खोजता है। व्यक्ति को प्रेम तो चाहिए। और फिर उसका जैसे ही उसने डिग्रियां हासिल करी, वहीं से उसको जॉब लग गई, उसका वहाँ कहीं ना कहीं प्रेम संबंध हो गया। अब माता पिता को लगता है कि बालक मेरी बात माने, और फिर नहीं मानता है तो माता पिता को खराब लगता है, खराब पाते हैं। अब बताओ उस बच्चे की गलती है क्या? ना बेटे की गलती ना बेटी की गलती है। आज के माता पिता को ये चीज बहुत समझना चाहिए कि बच्चों को समय दें, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ खाइए, बच्चों के साथ संग करिए। और बच्चों के साथ आप संग करेंगे तो बच्चों में आपका रंग चढ़ेगा, आपका रंग चढ़ेगा बच्चों में। अगर आपने अपना रंग नहीं चढ़ाया तो दुनिया का रंग चढ़ जाएगा। और वैसे ही आजकल तो मोबाइल आ गया, और एक हमने भजन बनाया, चूंकि यहाँ नहीं गाएंगे, समय का तो अभाव ही है, मेरे मन में बसो मोबाइल, मेरे मन में बसो मोबाइल, भजन पाठ करने नहीं देवे, बार बार यह चित हर लेवे। बहुत सुंदर भजन है हमारे YouTube चैनल पर डला है, सनातन भक्ति पथ पर। हमारे मन में बसो मोबाइल। जितना मन खाली था जगत वालों से, उतना मन मोबाइल ने ले लिया। तो मैया देवकी से कुछ नहीं बोला कन्हैया ने, तो भगवान के सखा हैं अभिन्न। वृष्णि नाम प्रबरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव भगवान के बड़े परम मित्र हैं। उद्धव को भेजा देवकी ने, पूछो तो सही कन्हैया रो काई को रहो। उद्धव ने आके पूछा, कन्हैया क्या बात है, तुम बड़े उदास हो? अरे प्रसाद को देख करके तो मुस्कुरा के प्रसाद पाना चाहिए। एक ध्यान रखना, प्रसाद पाते समय अगर प्रसाद में नमक भी ज़्यादा है, मिर्ची भी ज़्यादा है, मसाला भी ज़्यादा है, तो भी प्रसाद में कमी नहीं देखते। मन में जैसा भाव होगा प्रसाद का वैसे ही प्रभाव जीवन में होगा। इसीलिए प्रसाद को तो प्रेम से पान करते। प्रसाद पाते समय मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, इधर उधर की चर्चा नहीं, बनाते समय भी और पाते समय भी और भोग लगाते समय भी। जैसा मन होगा तुम्हारा प्रसाद बनाते समय, वैसा ही पाने वाले के ऊपर प्रभाव होगा। इसलिए प्रसाद शुद्ध होना चाहिए। कन्हैया प्रसाद को देख करके तो मुस्कुराते हैं, ये अन्नपूर्णा का तू अपमान कर रहा है। माता अन्नपूर्णा का स्वरूप होता है प्रसाद की थाली, इसलिए प्रसाद की थाली में कभी हाथ नहीं धुले जाते, प्रसाद की थाली में पैर नहीं लगना चाहिए। उसका अनादर नहीं करते, अपमान नहीं करते, उसको प्रणाम करते हैं। आते समय भी प्रणाम करते हैं और प्रसाद पाने के बाद भी प्रणाम करते हैं। अन्नपूर्णा पात्र है, और उसको कई जगह तो अक्षय पात्र कहते हैं। जो प्रसाद के पात्र का सम्मान करता है उसको कभी उदर रोग नहीं होता, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उसके घर में भंडार भरे रहते हैं। और एक और मैं विशेष बात बताऊं आप लोगों को, अगर कभी किसी के जीवन में कर्ज है और कर्ज की निवृत्ति नहीं हो रही है, तो आप किसी भी पूर्णमासी को, पंचमी को, जैसे अभी आ रही है बसंत पंचमी शुक्ल पक्ष की, या इस प्रकार के कोई अवसर पर कांसे की कटोरी में या थाली में स्वास्तिक बना करके 5 प्रकार की मिठाई रख के पीले वस्त्र से ढक करके किसी भी गुरु या ब्राह्मण को प्रदान कर दीजिए, सारा कर्ज निवृत्त हो जाता है। वो अन्नपूर्णा का पात्र है, बहुत श्रेष्ठ उसका विवरण है शास्त्रों में। खैर, तो जैसे ही पूछ लिया था उद्धव ने, तब कन्हैया ने कही, उद्धव मैया देवकी को कहना कि आज के अलावा कभी मेरे प्रसाद के पात्र में मक्खन ना रखे। क्यों? उद्धव मोहे ब्रज विशरत नाही, नंद सुता को सुंदर कलरव या कुंजन की चाई। उद्धव
मुझे ब्रज विसरत नहीं। जैसे ही मैं मक्खन देखता हूँ, गाय देखता हूँ, गोरस देखता हूँ, तो मुझे मैया यशोदा की गोद याद आती है। बालक माँ के सामने हमेशा छोटा रहता है, आयु में भले ही कितना बड़ा हो जाए, लेकिन माँ के लिए हमेशा बालक बालक ही रहता है, बालक बालक ही रहता है। उद्धव मुझे ब्रज विसरत नहीं, उस अंततोगत्वा उस पात्र को अलग किया, दूसरा पात्र प्रदान किया। तो ऐसे कन्हैया को जो लेकर के गया, उसके लिए सबसे पहले आपको नहीं भेजा। अब जो आपने आज की यात्रा करी है उसके बारे में हम बताते हैं कि कौन कौन से तीर्थों का श्रवण करने मात्र से आपको पूरी मथुरा की यात्रा का फल प्राप्त होगा। जिसमें सर्वप्रथम आप यहाँ से जब गए हैं तो कंस टीले पर यहाँ से गए। कंस टीला के बाद में आप लोग विश्राम घाट गए। विश्राम घाट क्या है? जहां पर कंस को मारने के बाद में भगवान ने यमुना के सानिध्य में विश्राम किया था। विश्राम घाट की बहुत महिमा है। विश्राम घाट में का दर्शन करने मात्र से मन को शांति मिलती है, नंबर एक। नंबर दूसरा, विश्राम घाट में स्नान करने से या दर्शन आचमन करने से शत्रु समाप्त होते हैं। हमारे जीवन में किसी के जीवन में शत्रु हैं? नहीं है? पक्का है? शशि जी बोल रही नहीं है। है एक शत्रु है आपके जीवन में, है मुरारका जी? हाँ, बाहर के शत्रु से लड़ना आसान है, बाहर के शत्रु से बचना बहुत सरल है, लेकिन अंदर के शत्रु को मारना सबसे कठिन है। और विश्राम घाट अंदर के शत्रु को समाप्त करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये द्वंद्व हैं हमारे जीवन में, हमारे मन के चारों तरफ हैं। ये 8 अष्टधा प्रकृति के अष्टधा शत्रु हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हैं, और इनको मारने का काम विश्राम घाट करता है। तो आपने विश्राम घाट का दर्शन किया। विश्राम घाट के साथ में ही पिपलेश्वर महादेव है। वहाँ छोटा सा एक मंदिर है पीपल के पास में, उसका नाम है पिपलेश्वर महादेव। और उसके बाद में वहीं पर एक दाऊ घाट है बगल में, विश्राम घाट के पास में दाऊ घाट। उसके बाद में है बटुक भैरव का मंदिर। ये सब विश्राम घाट पर ही 12-13 मंदिर हैं, ठीक है ना? बटुक भैरव मंदिर। और उसके बाद में है बंगाली घाट। यमुना जी की और आगे जाएंगे तो बंगाली घाट है। उसके बाद में ध्रुव घाट, मथुरा के घाटों का वर्णन है, वहाँ पर ध्रुव घाट है। ध्रुव घाट भी तीर्थ है। जब ध्रुव टीला का जो वर्णन आएगा वहाँ बताएंगे। ध्रुव जी जब भगवान से मिलकर के, भगवान का दर्शन करके आकर के स्नान किया था यमुना जी में, और जहाँ पर स्नान किया था वहाँ पर जो घाट बना उसका नाम ध्रुव घाट है। ध्रुव घाट भक्ति प्रदान करता है, ध्रुव घाट भक्ति प्रदान करने वाला है। उसके बाद में ऋषि घाट, इसके बाद में ऋषि घाट। ऋषि घाट के आगे है श्री रंगेश्वर महादेव, शिव जी का श्री रंगेश्वर महादेव। उसके बाद में फिर है मथुरा में ही देवी जी का एक अद्भुत मंदिर है जो हर गांव में होता है, जिसको पथवारी मैया कहते हैं। जो पत्थर रख करके पूजा करती है ना माताएं, उसको पथवारी मैया कहते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर है मथुरा में भी, जगन्नाथ मंदिर है। बलभद्र का कुंड है, बलभद्र कुंड। उसके बाद में कृष्ण बलराम मंदिर भी है। फिर वहां पर गंधेश्वर कुंड है, जहां द्वारकाधीश का मंदिर है लगभग उसके पास में है गंधेश्वर कुंड। उसके बाद में पोतरा कुंड, और पोतरा कुंड के बाद में महादेवी विद्या मंदिर। महादेवी विद्या मंदिर के पास में ही चामुंडा देवी मंदिर है। ये सब वो हैं। सर्व तीर्थेषु यत स्नानम तीर्थेषु यत फलम तत्फलम लभते देवी दृष्ट्वाय देवी गतश्रमाः। श्री आदि वाराह पुराण में कहा है कि इन सबका दर्शन
केवल और केवल विश्राम घाट का दर्शन करने से प्राप्त होता है। और उससे क्या होता है? सर्व तीर्थेषु यत स्नानई, सभी तीर्थों में जो स्नान का फल है, सर्व तीर्थेषु यत फलम, सर्व तीर्थों में जाने से जो फल मिलता है, तत्फलम लभते, वह फल भगवान शिव कहते हैं देवी, मतलब पार्वती को सुना रहे हैं। तत्फलम लभते देवी दृष्टवा देवी गतश्रमाः, केवल विश्राम घाट का दर्शन करने मात्र से ये सब फल प्राप्त होता है और व्यक्ति का श्रम समाप्त हो जाता है। विश्राम का मतलब है शांति, विश्राम का मतलब है आराम। जो व्यक्ति आराम से शयन करता है उसको कह रहे हैं विश्राम कर रहे हैं। और विश्राम चाहिए किसको? हमारे जीवन में सबसे ज्यादा थकावट अगर किसी को होती है तो उसको होती है जिसका मन चंचल है। शरीर को जल्दी थकावट नहीं होती है, थकावट मन को होती है। थकावट मन को होती है। शरीर को आप जितना यूज करेंगे उतना स्वस्थ होगा, शरीर से जितना आप श्रम करेंगे उतना आपका पुष्ट रहेगा, लेकिन थकावट मन को होती है। मन बहुत जल्दी थकता है। तो यहां पर भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से देवी आदि 12 पुराण में कि देवी केवल और केवल विश्राम घाट का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के मन को आराम मिलता है। अभिमुक्ते नरस्नानौ मुक्ति प्राप्नोति संशयम, तत्रार्थमुच्यते प्राणान मम लोकम सगच्छति। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी, भगवान कृष्ण ने कहा है जो व्यक्ति ऐसे विश्राम घाट पर आकर के मेरा दर्शन स्नान करता है उसके तत्र मुच्यते प्राणान, सभी पापों प्राणों से पाप मुक्त हो जाते हैं। मुच्यते पापान, सब पाप मुक्त हो जाते हैं। मम लोकम सगच्छति, ऐसा व्यक्ति मेरे लोक को प्राप्त होता है। और कहा है तथा परम सूर्य तीर्थम सर्व पाप प्रमोचनम, विरोचनेन वलिना सूर्यस्त्वाराधिता पुरा, आदित्ये हनि संक्रांतो ग्रहणे चंद्र सूरयो, तस्मिन् स्नानो नरो देवी राज्य सूर्य फलम लभेत। आदि 12 पुराण में यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं। यमुना जी शनि की बहन है और यमराज की बहन है। यम भगनी है और शनि की भगनी है। जिसके जीवन में भी शनि का प्रकोप है, चूंकि शनि कभी किसी को कष्ट नहीं देता, लोगों में भ्रांति रहती है कि शनि की दशा आ गई तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। जितने बड़े धनवान हैं, जितने खनिज का व्यापार करते हैं, मतलब जमीन से निकलने वाला, जितना लोहे का व्यापार करते हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अथवा जो व्यक्ति मंत्री और प्रधानमंत्री बनता है, अथवा जिस व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, जो व्यक्ति न्यायाधीश होता है, अच्छा वैज्ञानिक होता है, अच्छा गणितज्ञ होता है, वो शनि की कृपा से होता है। शनि इतना शुभ है। और राजयोग प्रदान करने वाला राहु है, जिससे लोग डरते हैं। राजयोग राहु देता है, सैनिक मंगल बनाता है, बुध व्यापारी बनाता है। पैसा पचाने का काम, कितना भी पैसा आ जाएगा वो व्यक्ति कभी उतराएगा नहीं, अभिमानी नहीं होगा, जिसका बुध अच्छा होगा। और वक्ता कौन बढ़िया होगा? जिसका गुरु अच्छा होगा वो वक्ता होगा। बाक पटता उसमें रहेगी, उसकी वाणी में निखार होगा, चुंबकीय आकर्षण होगा उसकी वाणी में। शुक्र सौंदर्य प्रदान करता है, शुक्र गाड़ियां देता है। जिसका शुक्र अच्छा हो उसको बड़ी गाड़ियां मिलती हैं। अब अगर हमको मर्सिडीज लेना हो तो पहले 2 कैरेट का डायमंड पहनना पड़ेगा तो मर्सिडीज मिलेगी। मतलब शुक्र को बढ़िया करिए तो बड़ा घर, जिसके बड़े घर होते हैं उसका शुक्र अच्छा होता है। बड़ी गाड़ी, बड़े नौकर, उसका शुक्र अच्छा होगा। एक बात और बताते हैं, चूंकि ग्रहों की बात चल रही है, जिसको अपने ग्रह अच्छे करना है वो कभी गंदे कपड़े ना पहने। फटा वस्त्र व्यक्ति के ग्रहों को खराब करता है, कुंडली बिगाड़ देता है। फटा जूता, फटा वस्त्र, टूटे बर्तन, टूटी वस्तु घर में रखने से सारे अच्छे ग्रह खराब हो जाते हैं। और चौथी बात है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है और उसे आप रोक दीजिए, आपका भाग रुक जाएगा। अच्छा काम अगर कोई कर रहा है और आप रोक दीजिए,
बस वहीं आपके जीवन में स्टॉप चालू हो जाएगा। इसलिए कभी किसी के जीवन में ब्रेकर मत बनिए। अच्छा कर रहा है तो प्रोत्साहित करिए। आपने उसको प्रोत्साहित किया, आपका जीवन प्रोत्साहित हो जाएगा। इसीलिए हम शशि जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वास्तव में कहते हैं कि साल में एक कार्य ऐसा करते रहें। जीवन की श्रेष्ठता केवल धन में नहीं है, पद में नहीं है, प्रतिष्ठा में नहीं है, वैभव में नहीं है। जीवन की श्रेष्ठता इसमें है। आज अगर इनके माध्यम से 20 लोग भी आए और 20 ने एक बार राधा बोला तो इनका कितने बार हो गया? 20 गुना। अगर व्यक्ति कर्म करता है, आज हमारे माध्यम से अगर 100 लोग आए हैं और 100 लोग अगर भगवान नाम लेते हैं तो 100 गुना हमारा भजन का प्रताप बढ़ता है। इसलिए जीवन में ये करते ही रहना चाहिए। तो यहां पर कहते हैं कि जो व्यक्ति यहां आकर के विश्राम घाट पर आचमन करता है, सर्व पाप प्रमोचनम, उसके सभी पाप मोचित हो जाते हैं। तथा राजसूय फलम लभेत, राजसूय यज्ञ के समान फल मिलता है। माघ मास की द्वितीया तिथि को, आज द्वितीया है। और आपको पता हो कि कार्तिक में यम द्वितीया होती है। यम द्वितीया में भाई बहन हाथ पकड़ के स्नान कर लेते हैं, जीवन से कभी यमराज नहीं आता, अकाल मृत्यु समाप्त हो जाती है। किसी भी कुंडली में मार्ग के योग है और भाई बहन आकर के हाथ पकड़ करके द्वितीया कोई दिन, माघ की द्वितीया, शुक्ल पक्ष की, कार्तिक की द्वितीया, बैसाख की द्वितीया और आषाढ़ की द्वितीया, ये 4 महीने की द्वितीया का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप लोग वहाँ जाकर के आए हैं, आपने बहुत सुंदर आज वहाँ का दर्शन किया। सूर्य ग्रहण के समय जो फल प्राप्त होता है आपके कुरुक्षेत्र में, वही फल यहाँ पर जाने से प्राप्त होता है। उसके बाद में कंस कारागृह, जो कंस टीला पर आप गए, वहाँ का दर्शन का फल है। और उसके बाद में आप गए थे द्वारकाधीश। द्वारकाधीश का दर्शन भगवान बालकृष्ण लाल प्रभु का साक्षात दर्शन है। एक ही बार भगवान द्वारका के राजा बनने के बाद वृंदावन आए, एक बार, वो भी वृंदावन नहीं आए, मथुरा तक आए। हाँ, ये भगवान ने, चूंकि यहाँ से जाने के बाद 100 साल राज किया। भगवान पूरा पृथ्वी पर कितने साल रहे? मैया को याद होगा, 125। बहुत बहुत धन्यवाद। 125 वर्ष तक रहे थे, जिसमें 25 वर्ष पहले 24 वर्ष तक भगवान यहाँ पर गुजारी हैं, ब्रज में रहे। 100 वर्ष द्वारका का राज किया और अंतिम का 1 वर्ष जो था उन्होंने द्वारका के सानिध्य में राज छोड़ करके प्रभास में व्यतीत किया था। जब बच्चों को श्राप लग गया था, उसके बाद राजपाट त्याग के भजन किया था भगवान ने भी। हम सोचते हैं भगवान भजन नहीं करते, भगवान हमसे ज्यादा भजन करते हैं। गीता में भगवान ने कहा, यो यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे भजता हूं। मुझसे मिलने के लिए कोई 4 कदम चलता है तो मैं उससे मिलने के लिए 8 कदम चलता हूं। ये भगवान के वाक्य हैं। इसलिए तीर्थ यात्रा आप करने आए हैं, आप उससे मिलने जितने प्रेम से जा रहे हैं उतने ही प्रेम से वो आकर के आपसे मिलने के लिए किसी ना किसी रूप में आ रहा है। और ये ध्यान रखना, इन सप्त दिवस में 84 की यात्रा में निश्चित आप लोगों को किसी ना किसी रूप में या तो भगवान का दर्शन होगा या राधा रानी का होगा। पहचानने की चक्षु आपके हैं, नेत्र आपके हैं। इसीलिए आप इधर उधर मत भागिए, भटकिए मत। नहीं मुझे यहां भागना है, वहां जाना है, सब वही है। आपके मन में बसना चाहिए। मन में अगर माधव बस गया तो आपके 84 में आपको निश्चित भगवान कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो आपने अद्भुत दर्शन किया द्वारकाधीश का। और उसके बाद में फिर पोतरा कुंड, ज्ञान बाबा मंदिर, मथुरा, द्वारकाधीश, फिर आप गए थे भूतेश्वर। ठीक है ना? भूतेश्वर मंदिर की भी बड़ी महिमा है। भूतेश्वर मंदिर क्या है? द्वारकाधीश के द्वारपाल। ठीक है ना? जैसे काशी में, काशी के कोतवाल कौन है? भैरव, काल भैरव कोतवाल हैं। ऐसे ही
मथुरा के जो कोतवाल हैं द्वारकाधीश के, उनका नाम है भूतेश्वर, नाम से वो विद्यमान है। छत्र श्री मथुरायांच नामना भूतेश्वरा शिवा दत्वदंडम पातकेन भक्तान मंत्राम ब्रजेत। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी लिखते हैं, जो व्यक्ति द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद भूतेश्वर महादेव का दर्शन कर लेता है, भगवान शिव अपने दंड के द्वारा उसके समस्त प्रकार के पातकों को समाप्त कर देते हैं। भूतेश्वर में दंडवत करने मात्र से व्यक्ति के मस्तिष्क के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। आप लोग एक ध्यान रखना, आप लोगों के शरीर में पुण्य कहाँ रहता है आप नहीं बताएंगे, और पूछेंगे हम सबसे, पुण्य कहाँ रहता है आपके शरीर में, बताएंगे? हाँ, मैं ये आपसे नहीं पूछा है, कहाँ रहता है? हाथ में पुण्य होता है, पुण्य सर में होता है। आप लोगों को प्रणाम है, आप तो 2 घंटे सत्संग करिए, जीवन का ये बड़ा सार मिला है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। आप कथा कराएंगे तो हमको बुलाएंगे, फिर 20 लाख खर्च करना पड़ेगा। यहाँ तो शशि जी ने और आप लोगों ने इतना सुंदर अवसर दिया, ये सार है जीवन का। व्यक्ति के शरीर में पुण्य का वास होता है पैर के अंगूठे में, दाहिने पैर के अंगूठे में होता है, और पाप कहाँ होता है? पाप बालों में होता है। हाँ, इसीलिए पूजा के समय सिर ढकना होता है। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि हम सिर क्यों ढकते हैं, नाक क्यों छिदवाते हैं, चूड़ी क्यों पहनते हैं, कान क्यों छिदवाते हैं, बिंदी क्यों लगाते हैं, पायजेब क्यों पहनते हैं, हम सब बताएंगे। और इसका वैज्ञानिक लॉजिक है, वैसे ही नहीं है। पुण्य रहता है दाहिने पैर के अंगूठे में, इसलिए गुरु के चरणों में पैर के अंगूठे छूना होते हैं, और दोनों हाथों से। एक हाथ से प्रणाम करने पर सामने वाले का अपमान होता है, इसलिए एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथों से प्रणाम करिए। और नियम तो ये है दंडवत, दंड के समान लेट करके पुरुषों को प्रणाम करना चाहिए, स्त्रियों को नहीं, दंडवत। अब पाप रहता है बालों में, वो बाल हैं बुद्धि के ऊपर। बाल कहां पर है? बुद्धि के ऊपर। जैसी पाप बढ़ता है तो बुद्धि बिगड़ती है। वो बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी? अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करिए, और जब अपने से बड़ों के प्रणाम में करेंगे तो उसकी जो पुण्य की एनर्जी है वो हमारे पापों की निवृत्ति कर देगा, पापों को काट देगा, हमारा मस्तिष्क शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए प्रणाम करते हैं। प्रणाम फॉर्मेलिटी नहीं है, हम किसी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, अपने पापों को निवारण कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, अपने मस्तिष्क को शुद्ध कर रहे हैं। इसीलिए प्रणाम करना चाहिए, तभी गुरु के चरणों को पूजन किया जाता है। गुरु के माथे की पूजा नहीं होती, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, गुरु के चरणों की पूजा होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, गुरु भगवान के समान है। एक्चुअली लोगों में भ्रांति है, स्त्रियों को गुरु बनाना चाहिए कि नहीं है, स्त्री पैर छू सकती हैं कि नहीं। देखिए, स्त्री और पुरुष का केवल और केवल एक प्रकृति के सृजन, प्रकृति के कार्यों के लिए केवल शरीर में भेद है, कल्याण में कोई भेद नहीं है, जीवन में कोई भेद नहीं है। कौन स्त्री होगी जो भगवान प्राप्ति नहीं करना चाहती है? क्या स्त्री इसीलिए बनी आवागमन के लिए? क्या पुरुष को यह अधिकार है कि वो भगवान की भक्ति करे, स्त्री ना करे? बिल्कुल कर सकती है। स्त्री को तो और ज्यादा धर्म पत्नी कहा है। शिवजी जब भजन करने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, बिना पत्नी के नहीं जाते। शिवजी भजन करने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, कभी पढ़िए शास्त्रों को, बिना पत्नी के नहीं जाते। राम जी ने यज्ञ किया था और सीता जी थी जंगल में, किसके यहाँ? आदि कवि वाल्मीकि ऋषि के यहाँ। तो क्या किया? स्वर्ण की सीता बनाई गई थी, स्वर्ण की सीता बनाई गई थी। बिना स्त्री के कुछ नहीं होता। तो स्त्रियों को भी गुरु धारण करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। स्त्रियों को सिर जरूर ढकना चाहिए, पुरुषों को पगड़ी और स्त्रियों को पल्लू, ये जीवन का नियम है। खैर, तो जो भूतेश्वर में प्रणाम करता है
उसके सभी पातक समाप्त हो जाते हैं। भाद्रपद 14 के दिन जो व्यक्ति भूतेश्वर महादेव को शिवाभिषेक करते हुए 5 प्रकार के मिष्टान्न का भोग लगाता है, उसके पुत्रों की सद्बुद्धि उत्पन्न होती है। जैसे किसी के बच्चे की बुद्धि बिगड़ी है, माता पिता की बात नहीं मानता, तो उसके लिए ये नियम भी है। उसके बाद में बाराह देव का मंदिर भी है, फिर गताश्रम नारायण भगवान का भी मंदिर है। उसके बाद में बिरला मंदिर, जो आप रास्ते में गए होंगे ना, तो रास्ते में पड़ा होगा बिरला मंदिर। चूँकि आप दर्शन नहीं कराया होगा, मैंने ही बोला था कि ये लोग थोड़ा कर लेके थके हुए हैं, तो ऐसे दर्शन जिस दिन समय खाली होगा उस दिन करा देंगे। उसके बाद में फिर वहाँ पर विघ्न राज गणेश जी का भी एक मंदिर है। एक धरापतन तीर्थ सरस्वती घाट, इसके बाद में चक्र तीर्थ, कृष्ण गंगा तीर्थ, सोम तीर्थ, गौघाट, ब्रह्म तीर्थ, कंस किले के समीप में ही है। कंस किला जो है उसके समीप में है। घंटावरण तीर्थ, उसके बाद में नाग घाट, बैकुंठ तीर्थ, संयम तीर्थ, स्वामी घाट जिसे कहते हैं। उसके बाद में असीकुंड विश्राम तीर्थ, अभिमुक्त तीर्थ, सती घाट, गुह्य घाट। गुह्य घाट के बाद में है फिर प्रयाग घाट, उसके बाद में है फिर दाऊ घाट, फिर है बंगाली घाट, सूर तीर्थ सूर घाट, उसके साथ में ही मोक्ष प्रदान करने वाला महादेव घाट है। अब इसके बाद में फिर आप लोग गए हैं ध्रुव टीला। ध्रुव टीला पर दर्शन करने गए। ध्रुव टीला पर ध्रुव जी महाराज ने सतयुग के अंत में बैठ करके 5 महीने भजन किया था। तो उसमें लिखा है त्रात्रांते त्रात्रांते कपित्थ वज्रासनम। 3 दिन में एक बार उठते और जाकर के स्नान करते यमुना जी में, और कैंत के बेर के फल खाते। कैंत होता है साउथ की साइड में, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। बुंदेलखंड में भी होता है। और बेर तो आप लोग जानती हैं। तो कैंत और बेर के फल खा करके ध्रुव जी बैठ जाते, फिर 3 दिन में फिर उठते। 1 महीने तक ऐसा चला। उसके बाद में दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में उठते। 6 दिन में उठने के बाद फिर फल छोड़ दिए। 6 महीने के बाद में क्या पीते हैं? जल और पत्ते खाते हैं, तुलसी के, नीम के, आम के। अम्र निम्र तुलसी पत्रम, पत्ते खाते हैं और जल पीते हैं और फिर बैठ जाते हैं। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में उठते हैं और पत्ते खाना भी बंद। 9 दिन में एक बार जल पीते हैं। एक बार जल पीने के बाद में भजन करते हैं। और उसके बाद में फिर जैसे ही चौथा महीना लगा तो जल पीना बंद कर दिया। चौथा महीना में केवल और केवल सांस लेते और बैठ जाके भजन करते हैं। और जैसे ही पंचमे मासनु प्राप्ते जित श्वासो निरपात्म जा। जब व्यक्ति इस प्रकार से साधना करता है तो इंद्रिय जीत हो जाता है। व्रत से इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, भगवान नहीं मिलता। ध्यान रखना, जो हम लोग व्रत करते हैं ना, व्रत से क्या होता है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को जीत लिया वही भगवत प्राप्ति का पात्र है, और जिसने इंद्रियों को नहीं जीता वो भगवत प्राप्ति के लिए कुपात्र है। हमको उसके योग भी तो पात्र तो बनना पड़ेगा, उसके योग पात्र बनना पड़ेगा, तब परमात्मा हमको मिलेगा। तो जो हम लोग व्रत करते हैं वो इंद्रियों पर विजय प्राप्ति के लिए है। मन को एकाग्र करने के लिए, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए है। और मन बुद्धि चित्त जिसका श्रेष्ठ है उसका चरित्र श्रेष्ठ है। और जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है चरित्र। ये स्वर्ण और ये रजत और ये सब डायमंड और ये सब जितने रत्न हैं ये आभूषण नहीं है। आभूषण है व्यक्ति का चरित्र। जिसके जीवन में चरित्र श्रेष्ठ नहीं है वो कितना भी सोने से लदा रहे, कोई उसे अपने घर में घुसने नहीं देता। चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी किसी व्यक्ति के संपर्क के योग्य नहीं होता। इसीलिए हम सबके जीवन में श्रेष्ठ चरित्रवान बनना है तो संयमित जीवन होना चाहिए। संयमित भोजन, संयमित वाणी,
बोलने से भी हमारा व्रत भंग होता है, बोलने से भी व्रत भंग होता है। इसलिए कहा गया है कम बोलिए, समय पर बोलिए, सच बोलिए और सोच करके बोलिए। बोलने के 4 नियम हैं। कम बोलिए, समय पर बोलिए, क्योंकि वाणी वाण समान है, घाव करे अति गंभीर। वाणी का और बाण का घाव एक जैसा होता है, लेकिन विशेषता यह है बाण का घाव भर जाता है, वाणी का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए व्रत से हमारी इंद्रियां संयमित होती हैं। और ध्रुव जी ने जब 5वें महीने प्राणवायु को रोका तो 5वें महीने में परमात्मा प्रसन्न हो गया। हम सबको 5 महीने में भगवान मिल सकते हैं, हम सबको मिल सकते हैं 5 महीने में। और 5 महीने भी बहुत हैं। एक्चुअली उसका रीजन है, उसका रीजन है हमने अपने आप को ऐसा सोच लिया। ठीक है ना। आप जब यात्रा में नहीं आए थे तो मन में अनेक बातें आ रही थी, वो कैसे होगा। अब वो कल एक मैया थी ना जो थोड़ा सा यमुना पूजन किया और भाग गई, तो ये भगवान परीक्षा लेता है। मेरी रास्ता पर चलना कठिन है, कांटों पर चल करके ही फूल खिलते हैं। लेकिन जब तक आप कांटों पर नहीं चलेंगे तब तक आप सोचेंगे कि परमात्मा इतना सरल है जो हमारे पास में आ जाएगा। वो भी तो आपके मन की परीक्षा लेता है। हनुमान जी जा रहे थे लंका को, सुंदरकांड तो पढ़ते हैं ना आप लोग, हम हर कथा में प्राय सुनाते हैं। सुंदरकांड में भगवान हनुमान की परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा देवताओं ने? सुरसा नाम अहिन की माता, पटवा आए कही यही बाता। देवताओं ने भेज दिया सुरसा को, और सुरसा ने जाते हुए हनुमान से कहा, हनुमान रुको रुको। क्यों? बोले आज सुरन मोय दीन आहारा, देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया। हनुमान जी ने सोचा मैं तो रामकाज के लिए जा रहा हूं और देवता भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, देवताओं को तो सहायता करनी चाहिए। आप जो यज्ञ करने आए हैं देवता परीक्षा लेते हैं, आप उस यज्ञ के पात्र हैं कि नहीं। आपके मन की, आपके व्यवहार की, आपकी वाणी की, आपके संयम की परीक्षा हम भी परीक्षा लेते हैं कि हाँ ये वास्तव में भक्त हैं अथवा केवल प्रदर्शन करने वाले हैं। ये गुरु भी अपने शिष्य की समय समय पर परीक्षा लेता रहता है, ये वास्तव में पात्र है, इसके अंदर कोई कमी तो नहीं आ रही है, वो श्रेष्ठ गुरु है। और जो परीक्षा नहीं लेता केवल आपकी बड़ाई करता रहेगा, अथवा केवल आपको बुलाया और आपको माला पहना दी और पटका पहना दिया और आपने सोच लिया गुरु जी बहुत अच्छे हैं, वो कभी आपका कल्याण नहीं कर सकते। जैसे कुम्हार अपने घड़े को पीट पीट करके श्रेष्ठ बनाता है, ऐसे गुरु आपको ज्ञान देगा, कभी डांटेगा कभी समझाएगा। समझ लेना वो आपका कल्याण चाहता है, आपका वो हित चाहता है। बड़ाई करने वाला कभी गुरु नहीं हो सकता। हनुमान जी ने सोचा देवताओं ने भी परीक्षा ली है, ठीक है। सबसे पहले हनुमान जी ने अपने जीवन की श्रेष्ठता का परिचय दिया। और हमारी जीवन की श्रेष्ठता क्या है? हमारा धैर्य, हमारा पेशेंस। आज के समय में व्यक्ति का सबसे ज्यादा कुछ समाप्त हुआ है तो पेशेंस समाप्त हुआ है। और पेशेंस जिसके जीवन में नहीं है वो कभी शांत नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता। अशांत व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है और शांत व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं है। बोलो राधे राधे। सुखी रहना है तो शांत रहिए, पेशेंस रखिए, समय परिवर्तन होगा। राजस्थान का एक भजन है, समय को भरोसो कोनी, कदी कदी गीदड़ाक्षू सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी। कब समय परिवर्तन हो जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए दुख आए तो और प्रसन्न रहिए और मुस्कुराइए, तो दुख आपसे भयभीत होकर भाग जाएगा। और जो हमेशा रोते रहते हैं, दुख चिपका रहता है, मेरा घर यही है, अब मुझे यहां से नहीं जाना है। इसलिए जीवन में कभी दुख आए और हंसिए और मुस्कुराइए, दुख अपने आप भाग जाएगा। रोग आए तो अपने आप को हमेशा स्वस्थ मानिए, अपने आप को स्वस्थ समझिए, मैं सबसे स्वस्थ हूं, रोग भाग जाएगा।
प्रैक्टिकल बताऊं, आपका सिर दर्द हो रहा है और आपको कोई काम नहीं है तो सिर दर्द महसूस ज्यादा होगा। और सिर दर्द हो रहा है उसी समय 10 लोग आ जाएं और कोई बड़ा काम आ जाए तो सिर दर्द महसूस होता है? क्या वो सिर दर्द भाग गया? नहीं, आपका ध्यान हट गया वहां से और ध्यान हटा और रोग खत्म। रोग हमारे केवल जितना हमने मन में रोग को जगह दी उतने हम रोगी हैं। इसलिए शास्त्र तो कहते हैं ये शरीर हमारा परमात्मा की कृपा से मिला, गॉड गिफ्ट है शरीर, इसलिए इससे से ज्यादा भजन करिए। तो अंत तो गत्वा हनुमान जी ने फिर सुरसा को परीक्षा दी और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा सद जो जयते आनंद की ना अति लघु रूप। जीवन की सुंदर कांड की ये श्रेष्ठता है। संसार को जीतना है, किसी को भी जीतना है तो आप छोटे बन जाइए। छोटे बन के दुनिया को जीत सकते हैं, बड़े बन के आज तक कोई नहीं जीत पाया। दस्कंदर इतना बड़ा था, धनवान भी था, बुद्धिमान भी था, विवेकवान भी था, भक्त भी था। शिव जी का शिष्य था रावण दशानन। क्या वो जीत पाया? क्योंकि उसके जीवन में अभिमान था, सरलता नहीं थी। हमेशा सरल बनिए, छोटे बनिए, और जो जितना छोटा है, जितना झुक के चलता है उतना ही बड़ा होता है। हमारे यहाँ वैभव नहीं है, दिखावा नहीं है, घर जैसा है। शशि जी ने कई बार बोला इस ऑफिस को जल्दी बनाइए, आप बड़ा करिए, इतने में ठीक है, बहुत अच्छा है। आपको बताऊं, वृंदावन का एक ऐसा एकमात्र स्थान है जहां पर 335 दिन में 300 दिन भजन होता है। पंडित जी लोग बैठे रहते हैं और यहाँ अभी भी गुप्त नवरात्रि का वो था, तो मैंने ही मना किया कि नहीं यहाँ मत करो, तुम लोग मंदिर में करो, क्योंकि यहाँ पर 84 कोष की यात्रा है, तुमको डिस्टर्ब होगा तो भंग होगा। दूसरा, यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं वो शास्त्र संबंधित होते हैं। हम लोग शास्त्रीय हैं, PHU से अध्ययन किया, बनारस से अध्ययन किया, यहाँ पर बहुत लोगों को अध्ययन कराया। अभी जो अपनी कथा थी यहाँ पर आश्रम विहार में, वो 307वीं भागवत थी। ये शरीर 56 राम कथा कर चुका है। इस शरीर के द्वारा 23 या 24 बार शिव पुराण की कथा हो चुकी है, 12 बार वाल्मीकि रामायण की कथा हो चुकी है, 9 बार देवी भागवत की कथा हो चुकी है। कितने यज्ञ कराए हैं, कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, परंतु सब शास्त्र सम्मत। आज तक इस शरीर ने किसी से 1 रुपए मांगा नहीं होगा, 1 रुपए नहीं, याचना कभी नहीं। हाँ, जो दक्षिणा में मिल गया उसी में जो आनंद है, उससे बड़ा जीवन का आनंद और कुछ नहीं है। क्योंकि ये कार्यक्रम अभी YouTube पर भी जाएगा, लाइव जाएगा, लाखों लोग देखेंगे इसको। इसीलिए यहाँ पर जो है वो सब शास्त्र सम्मत है। तो हमारा जो सुंदर कांड है वो जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देता है। छोटा बनकर के जीवन में रहिए तो आप विशेष बड़े बनेंगे। परीक्षा ली हनुमान जी ने, हनुमान जी की परीक्षा ली। उसके बाद में आप लोग ध्रुव टीला के बाद में फिर एक स्थान है, उसका नाम है ऋषि टीला। उसके बाद में कलयुग टीला, ये मथुरा में ही है। उसके बाद में है बलि टीला, उसके बाद में कंस टीला, रजक टीला, अम्बरीश टीला, हनुमान टीला, गताश्रम टीला, और फिर मथुरा में 4 महादेव और हैं। भूतेश्वर आप जाके आए, एक है श्री गोकर्णेश्वर महादेव, पिपलेश्वर महादेव जो मैंने बताया वहाँ पर है, एक रंगेश्वर महादेव है, एक गलतेश्वर महादेव है, एक कालिंदेश्वर महादेव है, एक सोमेश्वर महादेव है, एक श्री रामेश्वर महादेव है, एक वीरभद्रेश्वर महादेव है। ये शिव जी के स्थान है। एक्चुअली ये 84 कोष के जो स्थान पर आप नहीं जाते उसे श्रवण कर लेते हैं तो भी 84 कोष की यात्रा तभी पूर्ण होती है, और इसे नहीं सुनेंगे तो हमारी उतनी ही रह जाएगी जितने हमने दर्शन किए। इसके लिए फिर प्रसिद्ध कुंड में 5 कुंड हैं, एक शिवताल, एक बलभद्र, एक पोतरा कुंड, एक महाविद्या कुंड, एक सरस्वती कुंड, ये सभी कुंड हैं। और उसके बाद में फिर आप लोग मधुबन गए, मधुबन में गए थे ना, कि उसके पहले कृष्ण जन्मभूमि,
हाँ, तो पहले कृष्ण जन्मभूमि गए। अब कृष्ण जन्मभूमि में भगवान का अवतरण हुआ। कृष्ण जन्मभूमि वस्तुतः कारागृह है, वो जेल है, और भगवान जेल में ही प्रकट हुए। इसका अर्थ क्या है? हाँ जी, सरिता जी नाम है आपका? क्या नाम? सुनीता जी, बताइए। हे भगवान, मुझे पता है कि थकावट ज्यादा किसको हुई है, जो पास में बैठता है वही कम। भगवान जेल में पैदा क्यों हुए? आप लोग बताएंगे? आपका तो वृंदावन विशेष लगाव रहता है। हैं भैया जी, बताइए भगवान जेल में क्यों आए? अब मैं बताता हूं। क्योंकि ये संसार हम सभी के लिए जेल है। कर्म बंधन में हम सभी को हथकड़ियां लगी और बेड़ियां लगी हैं। हथकड़ियां हैं माया की और बेड़ियां हैं ममता की। हम सब माया की और ममता की बेड़ियों में और हथकड़ियों में बंधे हुए हैं, ठीक? और इसी के अंदर जो हमारी भक्ति है वो देव की है और ज्ञान वसुदेव है। बहुत ध्यान देना, कभी आपको एक कथा में कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सुनाता ऐसी कथा। भक्ति यशो वो देव की है और ज्ञान वसुदेव जी हैं। और जिसके जीवन में भक्ति और ज्ञान की प्रगाढ़ता है, वहीं पर जेल के मध्य में मेरा गोविंद हृदय में प्रकट होता है। भगवान सबके हृदय में प्रकट होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में रहता हूं। आप लोग मानते हैं ऐसा? अच्छा, ऐसा कौन कौन है जो नहीं मानता कि हमारे हृदय में भगवान नहीं है? कोई नहीं है, सब मानते हैं। तो झूठ बोलते समय भूल जाते हैं क्या? हाँ, झूठ बोलते समय हम भूल जाते हैं कि हमारे हृदय में भगवान नहीं है। हाँ? जब हम किसी की बुराई करते हैं तो भूल जाते हैं कि हमारे हृदय में भगवान नहीं है। जब हमारा विचार गलत होता है, बुद्धि गलत होती है, तो हम भूल जाते हैं। इसका मतलब हमारी और हृदय में भगवान है, उसमें प्रगाढ़ता की कमी है, उसमें प्रगाढ़ता की कमी है। वही प्रगाढ़ता गुरु जगाता है, उसी को गुरु जगाता है। गुरु का काम वही है। देखो, माचिस के अंदर तिल्ली होती है और माचिस के बाहर रोगन होता है, अग्नि उसी में है। लेकिन जब तक घर्षण नहीं होगा तो माचिस के अंदर तिल्ली होकर के भी अग्नि प्रकट नहीं होती है। और जैसे ही आप लेकर के घर्षण करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर ही ज्ञान है, हमारे अंदर ही भक्ति और हमारे अंदर ही भगवान है। लेकिन जब तक वो ज्ञान और भक्ति प्रकट नहीं होती है, तब तक प्रबल परमात्मा प्रकट नहीं हो पाता है। तो जेल में भगवान क्यों पैदा हुए? क्योंकि जगत को बताया कि तेरा जीवन भी जेल है और तेरे अंदर ही मैं प्रकट होना चाहता हूं। बस तू देवकी और वसुदेव बनकर के तो देख। वो तो दो थे, लेकिन देवकी और वसुदेव हम एक के अंदर ही है। भक्ति यशोदायाम वसुदेव ज्ञान रूप का। वसुदेव गर्गाचार्य जी लिखते हैं, वसुदेव ज्ञान है और देव की भक्ति है, और जहां पर भक्ति और ज्ञान है वहां भगवान है। तो आप लोग कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करके आए हैं। उसके बाद में मधुबन गए हैं। मधुर्वनम प्रथमो यत्र वै मथुरापुरी मधु दैत्यो हतो यत्र हरिणा विश्वमूर्तिना रम्यं मधुवनं नाम विष्णुस्थानाममुत्तमं यद्दृष्ट्वा मनुजो देवी सर्वान् कामनवाप्नुयात् तत्र कुण्डं स्वच्छजलं नीलोत्पल्लविभूषितं तत्र स्नानेन दानेन वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। चूँकि ये जगह का नाम है मधुपुरी, मथुरा का नाम प्राचीन है मधुपुरी। मधुपुरी क्यों है? इसकी एक कथा है।
एक मधु नाम का दैत्य था, मधु नाम का दैत्य था। उसने इस जगह को बसाया और इस पर अपना आधिपत्य कर लिया, अपने नाम से पुरी बसा दी। मधु दैत्य ने एक पुरी बसाई, उसका नाम हो गया मधुपुरी। ये त्रेता की बात है, त्रेता की बात है। तब भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न, मंदिर देख करके आए होंगे आप, शत्रुघ्न जी का दर्शन किया, पहली बार किया होगा, है ना। शत्रुघ्न जी को राम जी ने आदेश दिया कि जहां पर भक्तराज ध्रुव की तपस्थली है, जहां पर मां यमुना कलकल निनाद करके बहती हैं, ऐसी जगह पर एक राक्षस ने आधिपत्य कर लिया। तो भगवान ने शत्रुघ्न को भेजा है और शत्रुघ्न जी महाराज ने आकर के मधु नाम के दैत्य का उद्धार किया, और जहां पर उद्धार किया वहां पर वो वन बन गया, उसका नाम है मधुवन, उसका नाम है मधुवन। तो शत्रुघ्न जी महाराज, अच्छा, मधुवन में जो जाता है, दान करता है, स्नान करता है, दर्शन करता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार के वासनादि शत्रु समाप्त होते हैं तथा वह व्यक्ति भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। उसके बाद में आप लोग गए होंगे तालवन, तालवन में गए, हाँ। अहो तालवनम पुण्यम यत्र ताले रतोषुरा तिहिताय आवधवानांच आत्मक्रीडन नायका। स्कंद पुराण में वेद व्यास जी कहते हैं भगवान ने तालवन में जाकर के और वहां पर ताल नामक स्थान पर बैठ करके भगवान ने भैया बलभद्र के साथ मंत्रणा करी कि यहां पर वृक्ष में फल तो बहुत अच्छे हैं, परंतु इन फलों को खाएं कैसे, क्यों। वहां पर एक राक्षस रहता है, उसका नाम था धेनुकासुर, वहां पर धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता था। बलराम भैया ने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं। जैसे ही वहां पर गए और जाकर के फल लेने वाले थे तो धेनुकासुर आया और धेनुकासुर ने पादप प्रहार किया भगवान के ऊपर। तब बलराम भैया ने पकड़ा, घुमाया, मारा और उसका उद्धार कर दिया। ये धेनुकासुर कौन था, गर्ग संहिता में आता है 11वें अध्याय में। धेनुकासुर पूर्व जन्म में विरोचन कुमार बलि, जो राजा बलि थे, उनका पुत्र था। धेनुकासुर जो था, विरोचन जो बलि थे उनका पुत्र था। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। नाना प्रकार से वहां पर संगीत वाद्य यंत्र चल रहे थे। उसी समय भगवान के भजन में लगे हुए दुर्वासा ऋषि का चित्त भंग हो गया। दुर्वासा ने मना किया, फिर भी वो अपना वाद्य यंत्र बजाता रहा। अरे मेरी समाधि में, मेरे भजन में विघ्न हो रहा है। कभी भी कोई भजन कर रहा है, यजन कर रहा है, उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए, कभी भी विघ्न मत करो, अन्यथा हम 1000 गोहत्या के अपराधी हो जाते हैं। इसलिए कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई तीर्थ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें कभी विघ्न मत करो, बाधक तो बनो ही मत। ये नहीं माना, तब दुर्वासा को क्रोध आ गया। गधे के समान रैंक रहा है, इसलिए जा, तुझे श्राप देते, तुम गधा बन जा। और वही आकर के धेनुकासुर बना। तब उसने प्रार्थना करी थी कि महाराज आपने श्राप तो दे दिया, परंतु उद्धार कैसे होगा। तब दुर्वासा जी संत कुपित भी होते हो, प्रसन्न भी होते हैं, तो प्रसन्न होकर के वरदान दिया, द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब तो तेरा उद्धार करेंगे। तो धेनुकासुर का उद्धार किया। फिर आप लोग गए होंगे कुमुदवन। कुमुदवन, कुमुदवन में तत् तृतीय वनमुत्तमम् यत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीपते। आदि 12 है पुराण में जी। अच्छा, गंगा सागर के पास में एक छोटा सा वन होगा, कुमुदवन। हाँ, तो कुमुदवन में कपिल देव भगवान का जो मंदिर है ना, हाँ, तो गए तो थे आप। ओ, अब आप पेन रखिए, लिखते जाइए आप कहाँ कहाँ गए, जिससे कोई आएगा कभी तो आप बता तो सकेंगे कि हम वहाँ जाके आए भाई। ओ
राधे राधे। तो उसके बाद में फिर आप वल्लभ राय जी की बैठक पर भी गए होंगे। वल्लभ राय जी की बैठक का आपने दर्शन किया। और उसके बाद में शांतनु कुंड, एक शांतनु कुंड है जहां पर आप लोगों को, और उसके बाद में फिर बहुला वन, पंचमा वन है बहुला वन। बहुला वनम पंचमम बहुलम नामा वनानाम वनमुत्तमम तत्र गतो नरो देवी अग्निस्थानम सगच्छति। 12 पुराण में कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुला वन में जाकर के, यहाँ पर जो पिता में भीष्म के पिताजी शांतनु थे, उन्होंने भजन किया था बहुला वन में। शांतनु जी ने वहाँ पर भजन किया था। भजन करने के साथ में उनको शक्ति प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसको बहुला वन कहते हैं। बहुला वन के बाद में फिर जो स्थान हैं, यहाँ पर जितने भी मथुरा के आसपास के स्थान हैं, इसलिए आप लोग एक बार हाथ जोड़ करके और उनका स्मरण कर लीजिए, तो आपको पूरे जितने भी मथुरा के आसपास के तीर्थ हैं उनका स्मरण से आपको फल प्राप्त होगा। और 2 मिनट नाम संकीर्तन और आज का कथन का यहीं विश्राम। कल की जो यात्रा है हमारी, वो यहाँ से प्रारंभ होगी ठीक 7 बजे। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग चलेंगे गरुण गोविंद। गरुण गोविंद के बाद में फिर कल हम साथ में चलेंगे। तो कल बहुत जगह जाना है। गोवर्धन के पहले पहुँचते पहुँचते 5 जगह जाना है। ठीक है ना, तो सब सज धज करके चलना। पूरी वीडियो बनेगी इसमें, और जो कि ये वीडियो तो शायद चैनल पे भी आएगी शुभ टीवी पर। ठीक है ना, हाँ। तो कल वहाँ चलना है। फिर गोवर्धन चलेंगे। गोवर्धन में रिक्शा से चलेंगे। ठीक है, एक जगह कोई यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं। एक और प्रार्थना, कोई भी मंदिर में गए दर्शन करके फटाफट वहीं आना है। आप सोचें कि हमको लेने कोई आएगा, कोई घूम के आएगा, उससे विलम्ब हो जाएगा, आपके दर्शन और कम हो पाएंगे। इसलिए आप दर्शन करिए और दर्शन करके जहाँ से गए वहीं आ जाइए, तो जिससे दूसरे को खोजने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो हम लोग रिक्शा से चलेंगे। जहाँ जहाँ हम दर्शन करने चलेंगे वहीं आपको चलना है। मंदिर गोवर्धन की परिक्रमा में बहुत हैं, लेकिन दर्शन कुछ कुछ सीमित जगह करना है। बंदरों को वहाँ पर केले वगैरह खिलाएंगे। ऐसे जिसको जितने भी 5 मन खिलाना है, 7 मन खिलाना है, वो हमको बता देना, जिससे हम इकट्ठे ले लेंगे। सब अपने अपने हाथ से खिलाएंगे, वो भी वीडियो बनेगा। और उसके पूरा बता दूं, उसके बाद में हम लोग चलेंगे जी। देखिए क्या है, देखिए ऐसा है, रिक्शा की जो गति है, दूध की फेरी हमेशा पैदल करनी चाहिए। अब रिक्शा की जो गति है उसमें क्रम तो बनता नहीं है, वो तो मन की संतुष्टि के लिए, तो हम तो नहीं कहेंगे। दूध की फेरी आपको करना है तो आप पैदल करिए। उससे जो धारा है वो धारा खंडित नहीं होनी चाहिए। अभिषेक में और परिक्रमा में धारा खंडित हो गई तो आपका अच्छा रिक्शा चलता है गति से, एक बूंद यहाँ गिरी एक बूंद वहाँ गिरी, तो धारा बनती है क्या? दूध की परिक्रमा का मतलब है धारा चलती रहनी चाहिए, वो है दूध की परिक्रमा। और धारा खंडित हो गई, अच्छा हाँ बिल्कुल करते हैं, हम लोग भी करते हैं। 40 लीटर दूध लेके व्यक्ति साथ में चलता है। आपको एक मिट्टी का पात्र देंगे, आपको जब करना है हमको बता देना, हम भी साथ में करेंगे। तो हम लोग परिक्रमा करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही। तो फिर हम लोग चलेंगे जतीपुरा। जतीपुरा में दूध से थोड़ा सा अभिषेक होगा और वहाँ पर 1.25 किलो या थोड़ा 2.5 किलो 56 भोग का प्रसाद लगाएंगे। वहाँ के बाद फिर हम लोग आएंगे श्याम कुंड, राधा कुंड, और उसके बाद में फिर बरसाने की तरफ को चलेंगे। तो वहाँ पर 7 जगह वहाँ जाना है, बहुत सारे दर्शन है कल, और लास्ट का दर्शन है बरसाने का। तो बरसाने में चलेंगे, वहाँ पर राधा रानी को, हाँ तो राधा रानी का हम लोग दर्शन करेंगे, स्वाग पिटारी चढ़ाएंगे, साड़ी चढ़ाएंगे, हाँ है तो हाँ तो स्वाग पिटारी और साड़ी चढ़ाएंगे। उसके बाद में 2 विशेष संतों का दर्शन करेंगे और दर्शन करके फिर हम लोग आएंगे। तो ये कल की यात्रा है। अब इसमें हो सकता है कि बरसाने का दर्शन कल हो
अगर लेट हो गए, मंदिर बंद हो गया, तो वो परसों भी जा सकता है। इसलिए आप लोग ऐसा गांठ मत बांधना कि आपने वहां बोला था ये रह गया, ठीक है ना? क्योंकि जी नहीं, देखिए ऐसा है, जो गिरिराज जी महाराज के दर्शन हैं वो सुबह बाल रूप में होते हैं। जैसे झांकी होती है ना अलग अलग, तो सुबह बाल रूप में होती है, तब अभिषेक होता है। दोपहर में भोग लगता है, उसको युवा बोलते हैं, और 4 बजे शाम को श्रृंगार होता है। तो अब उसमें अपने समय पर डिपेंड करता है अपन कितने बजे पहुंचेंगे। प्रयत्न तो ये करेंगे कि अपन दूध का अभिषेक कर सकें, क्योंकि गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक जो है उसका बहुत बड़ा महत्व है। अब जैसे आप लोग आज गए थे द्वारकाधीश, तो द्वारकाधीश का एक दिन में 8 दर्शन है, ठीक है। ग्वाला की झांकी अलग है, युवराज की झांकी अलग है, तो वो मैया झांकियां हैं, अलग अलग झांकी का दर्शन। तो आप 8 बार दर्शन करिए तो 8 रूपों में होंगे हैं, तो वो तो उसी प्रकार से अपन किस समय पहुंचेंगे उस हिसाब से देखेंगे। तो फिर अपन अभी बात कर लेंगे, अभी तो मैं सुना रहा हूँ ये, तो फिर ये हो जाएगा। अब आप लोग हाथ जोड़ करके और भगवान से प्रार्थना करिए कि आज हमने मथुरा की यात्रा करी है, मथुरा के जितने तीर्थों में हम जा सके उनके दर्शन का फल हमको प्राप्त हो, और जहाँ नहीं जा सके उसके हमने श्रवण किया है उसके भी दर्शन का हमको प्राप्त हो। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे। सभी गाइए। श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की, ब्रज 84 कोस तीर्थ की जय, जय श्री राधे श्याम।